569% in 2020, 637% in 2021। इस स्पीड से इंडिया में ग्रो हो रहा था BNPL। बट 20 जून 2022 में RBI की एक नोटिफिकेशन ने BNPL की पूरी ग्रोथ पे रोक लगा दी। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करेंगे। नंबर 1 कि BNPL क्या है, नंबर 2 PPI क्या है एंड BNPL वर्क कैसे करता है, नंबर 3 मेजर प्रॉब्लम विद BNPL, 4 फ्यूचर ऑफ BNPL। आई नो आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, इनमें से किसी भी पार्ट में आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प के थ्रू जा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। BNPL का फुल फॉर्म है बाय नाउ पे लेटर। इट मीन्स अगर आपको अर्जेंट कुछ खरीदना है एंड आपके पास पैसे नहीं है तो BNPL फिनटेक कंपनीज आपको पैसे दे देती हैं, जिसे आप EMI में कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस दे सकते हैं। BNPL कंपनीज मेनली उन लोगों को टारगेट करती है जो लोगों को ऐसे प्रोडक्ट बाई करने होते हैं जिन्हें वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। मीन्स उनके पास अभी इतना अमाउंट नहीं है कि वो फुल पेमेंट कर सके। कंपनीज लाइक स्लाइस, पोस्टपे, यूनी हेल्प करती हैं ऐसे कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट बाई कर सके एंड EMI में पेमेंट कर सके। यूनीपे में लिमिट मिलना टफ था बिकॉज वो सिविल के बेसिस पे देते थे, बट स्लाइस स्टूडेंट को ईजिली फीस स्लिप के बेसिस पे अच्छी क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देते थे। बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड को स्लाइस लिमिट मिली हुई थी। लास्ट ईयर 10,000 की लिमिट देते थे, बट 2022 की स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड ने अकाउंट बनाया, उसे 20,000 की लिमिट मिली, जिसे वो कुछ टाइम में इंक्रीज भी करते रहते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट की होप भी बढ़ती थी कि अब वो ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इंडिया में कस्टमर के पास 3 वेज हैं जिससे वो पैसों को स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 1 डेबिट कार्ड, नंबर 2 क्रेडिट कार्ड, नंबर 3 प्रीपेड। डेबिट कार्ड से वही पैसा आप स्पेंड कर सकते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में होता है। डेबिट कार्ड बिल्कुल सेफ है एंड क्रेडिट कार्ड मेनली उनको ही मिलता है जिनका सिबिल 700 से ज़्यादा है एंड सैलरी मोर देन 20 to 25,000 है। अगर इतनी सैलरी वाला पर्सन कुछ बाई करता है तो इतना कैपेबल तो है ही कि वो ईजिली सारी EMI दे पाए। क्रेडिट कार्ड भी सेफ है अगर उसे सही से यूज़ किया जाए। एंड देन आते हैं प्रीपेड। प्रीपेड बेसिकली वॉलेट होते हैं लाइक पेटीएम वॉलेट, ओला वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट, जिन्हें आप अपने बैंक अकाउंट से ही रिचार्ज करते हैं। ये तीनों वेज तो सेफ है। फिर BNPL में प्रॉब्लम क्या है? BNPL की प्रॉब्लम की वजह है PPI, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। PPI समझने के पहले समझते हैं BNPL वर्क कैसे करता है। फिनटेक कंपनीज लाइक स्लाइस, यूनीपे, पोस्टपे, अर्ली सैलरी पार्टनर करती हैं डिफरेंट बैंक के साथ लाइक मॉरिशस बैंक एंड RBL बैंक, जिनके थ्रू वो यूज़र्स को पर्टिकुलर अमाउंट की लिमिट प्रोवाइड करते हैं एंड वो अमाउंट ही यूज़र को उनके वॉलेट में शो होता है। अब यूज़र उस लिमिट को कहीं भी यूज़ कर सकता था। लाइक अगर किसी स्टूडेंट को शो ऑफ करने के लिए ब्रांडेड क्लोथ्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेना है तो वो ईजिली उन्हें EMI पे बाई कर सकते हैं एंड हर मंथ जो उन्हें पॉकेट मनी मिलेगी उससे वो पे करते रहेंगे। यूज़र कार्ड स्वाइप करेगा तो सबसे पहले जिस बैंक ने क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की है वहाँ से प्रीपेड अकाउंट में आएगा लाइक स्लाइस, यूनीपे, उसमें आएगा एंड देन उस ब्रांड या फिर कंपनी के पास जाएगा। इससे 3 लोगों को बेनिफिट हुआ। नंबर 1 उस पर्सन को जिसने एक बार में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट दिए बिना कॉस्टली प्रोडक्ट खरीद लिया। नंबर 2 उस कंपनी का जिसका प्रोडक्ट कॉस्टली था एंड जिसे स्टूडेंट ईजिली अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट EMI ऑप्शन की वजह से कंपनी उस मार्केट में भी पेनिट्रेट कर पाई। नंबर 3 फिनटेक कंपनीज लाइक स्लाइस एंड यूनीपे, जिन्हें यूज़र हर EMI पे इंटरेस्ट पे करेगा एंड कंपनी उससे अर्न करेगी। मतलब सबका ही बेनिफिट था। बट फिर क्यों RBI ने बैन करने की नोटिफिकेशन दे दी इन कंपनीज़ को? बिकॉज सॉल्यूशन के साथ आती है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ये थी इन कंपनीज़ ने क्रेडिट कार्ड एंड वॉलेट के बीच का सॉल्यूशन पकड़ लिया था, जहाँ पे ये उन्हें भी क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देते थे जिनका कोई भी सिबिल नहीं है, कम सैलरी है या फिर स्टूडेंट है, जिसकी वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम RBI को समझ आई
नंबर 1, स्ट्रेच द बजट। BNPL कंपनीज की वजह से यूज़र जो प्रोडक्ट देखता था वो सिर्फ देखता ही नहीं था, बट उसका ब्रेन उसे रिमाइंड कराता था कि सर आपके पास तो स्लाइस कार्ड है, ले लो ये प्रोडक्ट। फिर बाद में EMI में देते रहना आराम से, और यूज़र वो ले लेता था, जिस वजह से उसके मंथली एक्सपेंसेस के साथ EMI और ऐड हो जाती थी और बजट बढ़ जाता था। नंबर 2, इमेच्योर लोग जिनकी एज 25 से कम है, इनफैक्ट 18 to 20 के बीच में। BNPL कंपनी उन्हें भी लिमिट प्रोवाइड कर देती थी, एंड अभी वो लोग इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लिमिट कार्ड यूज़ कर पाएँ, बिकॉज कंपनीज बैंक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन देती है, एंड पर्सन मनी को बैंक में ट्रांसफ़र करके क्या कर रहा है वो कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। थर्ड, एंड शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग इर्रिस्पॉन्सिबल यूसेज की वजह से डेट ट्रैप में फंस रहे थे। पहले तो वो बिना ज़्यादा सोचे स्पेंड कर देते थे, और फिर EMI पे करने के टाइम उनके पास पैसे नहीं होते थे तो उन पे हाई इंटरेस्ट लगता था और वो किसी और से पैसे मांग के पे करते थे। दैट मीन्स डेट पे करने के लिए फिर से ऑल डेट, और यही आदत लोगों के फाइनेंस को ख़राब कर रही थी। नंबर 4, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के साथ यूज़र को कुछ भी इशू होता है तो पर्टिकुलर कंपनी सॉल्व करती है, बट BNPL अलग है, एंड जिस बैंक के साथ टाई अप किया है वो अलग, तो यूज़र को ये नहीं पता होता कि उनकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। अमेरिका में आउट ऑफ 3 1% तो ऐसा है ही जो आउट ऑफ 5 1 पेमेंट मिस कर देता है, डिफरेंट रीज़न की वजह से, पैसा ना होने की वजह से या फिर भूल जाने की वजह से। स्लाइस, यूनिपे ये काफ़ी बड़ी कंपनीज है और यूनिकॉर्न बनने की रेस में भी थी। इनफैक्ट स्लाइस तो यूनिकॉर्न भी है, बट एक नोटिफिकेशन की वजह से उनका पूरा बिजनेस मॉडल ख़त्म हो गया। अकॉर्डिंग टू RBI, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, सो लोन लेने से पहले RBI की वेबसाइट में चेक कर लीजिए कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। BNPL कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए PCI, पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि एक सिंगल नोटिफिकेशन से सारी BNPL कंपनीज बंद हो जाएंगी, बट गवर्नमेंट भी RBI के साथ है। सो इन कंपनीज ने 6 to 12 मंथ का टाइम मांगा है सो दैट वो न्यू बिजनेस मॉडल बना सके, बट RBI ने इमीडिएट एक्शन लेने को बोला है, अदरवाइज कंपनी का लाइसेंस बैन कर दिया जाएगा। जिस स्पीड से BNPL कंपनीज ग्रो कर रही थी 2025 तक $1.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती थी, बट आई होप कंपनीज फिर से कम बैक कर पाएँ एंड यूज़र को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ RBI गाइडलाइन को मानते हुए। क्या लगता है आपको, BNPL स्टार्टअप्स कैसे कम बैक कर पाएंगे? क्या रूल्स उन्हें अप्लाई करने चाहिए? अपने व्यूज़ कमेंट में बताइए। एंड अगर आप ऐसे ही डिटेल रिसर्च बिजनेस एंड स्टार्टअप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप बॉलीवुड स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की वीडियोस देखिए। थैंक यू।